ही प्राप्त तत्व योगियों को भी प्रमादावस्था में शब्दानुवेद के द्वारा प्रमाद हो गया, तो जहां पर उधर से प्रमाद हुआ तो प्रमादावस्था में शब्दानुवेद के द्वारा मोहित करके बाह्यार्थोन्मुख कर देती। वो तो अंतर्मुख था, साधन करके जो है अंतर्मुखता को प्राप्त हुआ था और चैतन्य तत्व से ही उसको शक्ति प्राप्त हुई। अब ये जो है जहाँ शब्दानुवेद के द्वारा क्या हो जाता है, यही बहिर्मुख हो जाता है। जब बहिर्मुख हो गया तो इसी का नाम संसार है, और क्या है संसार, और कोई संसार नहीं, स्वरूप में तो कोई संसार है नहीं। सर्वात्मक शब्द राशि का जो कला में स्वरूप पहले कहा गया था ना, 3-4 कहा गया है कि शब्दानुवेद के द्वारा बाह्य प्रत्योत्पादक होने से जो पशु प्राणियों को सर्वथा बहिर्मुख बना देता है, ये शब्दानुवेद जो है पशु प्राणियों को बहिर्मुख बना देता है। अब इसमें क्या रहस्य है कि देखो वही शब्द है, पशु प्राणी को तो बहिर्मुख बना देता है, अज्ञानी को बहिर्मुख नहीं बनाता, क्योंकि उसके रहस्य को जानता है कि ये माइक शब्द है, इससे माइक प्रमात्रित्व उत्पन्न होता है, इसलिए उसको कोई उसमें आश्चर्य नहीं होता, कोई चीज उससे जो है बनती बिगड़ती नहीं, क्योंकि वो अधिष्ठान में केंद्रित रहता है। अधिष्ठान में केंद्रित रहता है तो उसको बहिर्मुखता नहीं बनती है, और चित्र में केंद्रित हो जाता है तो उसी को बहिर्मुखता बन जाती है। इतने है, अधिष्ठान में केंद्रित रहता है तो सभी शब्दों से एक का एक अर्थ होता है, दो अर्थ नहीं होता है, उसका सबका अर्थ एक हो जाता है। यो हुआ तो क्या हुआ और यो हुआ तो क्या हुआ, उसको ऐसा हो जाता है कि यो हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि जैसे सपना, जब आप सपना समझ लेते हैं तब आप समझते वहाँ ऐसा हुआ तो क्या हुआ और ऐसा हुआ तो क्या हुआ, दोनों में कोई अंतर है नहीं। पर जब तक इस प्रकार की अनुभूति नहीं होती है तब तक तो नहीं होता था। जब बहिर्मुख वो जो है क्या होता है कि सिद्धि का अभ्यास उसको बढ़ा, उसमें रस आने लगा तो झट माया पकड़ लेती, माया जो है वो पकड़ लेती, बड़े बड़े सिद्ध को पकड़ लेती, सबको नहीं पकड़ सकती है। जो अधिष्ठान में जो है प्रत्येक वृत्ति को लीन हो रहा तो वहां पर कैसे पकड़ेगी, और जरा भी जो है चित्त में टिका और जो है सीमित अंत आई तहाँ पकड़ लिया उसने। तो बाह्य प्रत्योत्पादक होने से जो पशु प्राणियों को सर्वथा बहिर्मुख बना देता है, और इसलिए ही शब्दानुवेद के बिना स्वशिवत्व की अभिव्यक्ति भी नहीं होती। देखिए शब्दानुवेद दोनों में हेतु है, और स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए भी शब्दानुवेद ही हेतु है कि नहीं, तत्त्वमसि इत्यादि शब्दानुवेद ही स्वरूप की अभिव्यक्ति करेगा। और इसी में जो है ये पशु माता जो है बैठ जाएंगी तो ये जो है वह वेद ज्ञान कराएंगी, वो शब्दानुवेद क्यों करने, बड़ा भारी झगड़ा है, वो भेद ज्ञान कराने में झगड़ा। तो वैसे बुद्धि हो जाएगी, वैसे तर्क आ जाएगा मन में, तो शिवत्व की भी अभिव्यक्ति नहीं होती। वह दो प्रकार से कहा गया है। तो ये जितने जो है, जैसे क्या है कि एक पूरा आप देखेंगे जब संस्कृत भाग में, तो जैसे व्याकरण को देखिए, तो कोई शब्द बनेगा तो प्रकृति रहेगी, प्रत्यय रहेगा, दो के बिना नहीं बनता, दो के बिना शब्द निष्पन्न नहीं होगा। एक प्रकृति होगी, वो होगा जो है वह योनिवर्ग, और प्रत्यय हो गया पुंग। तो ये दोनों मिल करके ही जो है शब्द बनेगा, व्यवहारिक शब्द इसी से बने। अब व्युत्पन्न एक पक्ष है, अरे एक पक्ष यही है कि सभी शब्द व्युत्पन्न है, वो सब व्युत्पन्न है। एक पक्ष यही है कि सभी व्युत्पन्न है। अव्युत्पन्न हम उसको इसलिए खाली कह देते हैं कि उनका जो है वह व्युत्पत्ति का अपने को ज्ञान नहीं है, व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं कर पाते। जैसे क्या है बहुत के लोक में भी
अब कोई ऐसे प्रकट हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, इसके माता कौन है, इसका पिता कौन है, नहीं कर पाते। जैसे ये वृक्ष इत्यादि में देखते हैं, अब फल ऐसे लग जाता है तो हम वहाँ माता पिता को नहीं खोज पाते, पर ऐसा नहीं है, माता पिता को वहाँ खोज नहीं पाते कि ये इसका मातृ पुष्प है, ये जो है वह पितृ पुष्प है, इसको अलग अलग जो है इसका विश्लेषण नहीं कर पाते। पर प्रक्रिया वही है। आजकल के वैज्ञानिक लोग ऐसे करते हैं ना, खोज करके जो बनाते हैं तो इसी प्रकार का बनाते हैं। तो ये जो है कहने का तात्पर्य है कि अभिव्यक्ति ऐसे क्या है कि इसमें भी क्या है कि कुछ पुम वर्ण है, कुछ योनि वर्ण है, यानी कुछ बीज है, कुछ योनि है, और दोनों को मिल करके ही जो है वह बनती है सृष्टि। सृष्टि दोनों से मिल करके बनती है। तो ये दोनों हैं। उस प्रक्रिया में बताया था जैसे अ से अ तक जो है वो 4 तो नपुंसक हो जाते हैं और बाकी पुम वर्ग है, वो पुम वर्ण है, और क से लेकर के ये सब योनि वर्ण है। उसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए योनि वर्ण है, शक्ति है ना, तो शक्ति स्वतंत्र उसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए क ख ग घ इत्यादि इनका उच्चारण जो है स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। स्वर के साथ ही उच्चारण होगा, स्वतंत्र जो है वो इसका उच्चारण नहीं होता है। इसी बात को कहते हैं कि एक बीज और एक योनि। बीज स्वयं शिव है और माया नाम की शक्ति योनि है। इसके क से लेकर के क्ष पर्यंत 8 वर्ग हैं। इन 8 वर्गों में माहेश्वरी इत्यादि 8 मातृकाएं हैं जो पर अपर 2 प्रकार का फल प्रदान करती हैं। 8 शक्तियों के 3 स्वरूप हैं। अब देखो 8 शक्तियों में विभाग कर दो, एक अघोर शक्ति है, एक घोर शक्ति है, एक घोराघोर। एक अघोर, एक घोर, एक घोराघोर, एक घोराघोरतर, पर यहाँ पर 3 दिया, अघोर, घोर और घोराघोरतर। एक घोर रूप से पशुओं को बाह्यार्थ का अवबोध करा करके उसमें मिश्र कर्म फलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है। एक घोर रूप से माने भेद रूप से पशुओं में ज्ञान उत्पन्न करेंगी, बाह्य अर्थ का अवबोध कराएंगी और उसी को लेकर के फिर उसमें आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होकर के कर्म करेगा तो उसका मिश्र कर्म फलों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है। तथा घोरा घोरतर स्वरूप से विषयासक्त चित्त पशुओं को अधोधः पात का कारण बनती है। तो घोर घोरोतरेभ्य जो है ना, घोर घोरतर जो आता है ना उसमें अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो, घोर घोरोतरेभ्य। हाँ, मैं ये 3 है, ये 3 शक्ति, घोर, अघोर, घोरा, घोर घोरतर। इसमें घोर घोरोतरेभ्य आया ना, तो वही है यहाँ पर घोर घोरतर। अघोरेभ्यो था घोरेभ्य, एक अघोर एक घोर, और घोर घोर तरेभ्य। तो घोर घोर तर क्या होता है कि स्वरूप से विषयासक्त चित्त पशुओं को अधः अधः पात का कारण बनती है, ये ले जाती है। तो और अघोर स्वरूप से शिवत्व रूप पर फल प्रदान करती है, और वही जो है अघोर शक्ति हो गई तो शिवत्व रूप पर फल प्रदान करती है। इससे यह कहा गया है कि अघोर शक्ति से अधिष्ठित शब्दानुवेद बिना शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती है। इसको ध्यान लीजिए कि अभी जो अघोर स्वरूप शिव जो है वह शिवत्व फल प्रदान करने वाली है ना, तो अघोर शक्ति से अधिष्ठित शब्दानुवेद होना चाहिए उसके जीवन में, यानी जिसे अभेदक ज्ञान हो। सब भेद में अभेदक, अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्तेषु जगत्सु अविभक्तम पश्यति। तो अब अविभक्त तत्व जो देखता है तो वो जिससे देखता है वही हो गई अघोर शक्ति। तो इसी को कहा कि अघोर शक्ति से अधिष्ठित शब्दानुवेद बिना शिवत्व की अभिव्यक्ति नहीं होती। इस प्रकार माहेश्वरी आदि
अष्टशक्ति समूह का प्रतिवर्ग अघोर भी है, घोर भी है, घोर घोरतर, ये तीन भेदों वाला है। इसमें पूर्व वर्ग अघोर में अपाय रहित शाश्वत शिवत्व संस्थित है। जो अघोर वर्ग है इसमें जो है वह अपाय रहित शाश्वत शिवत्व स्थित है। इसलिए इस शक्ति का माध्यम जब ले लेता है अघोर शक्ति का, तो उसको शिवत्व की प्राप्ति होती है। अपाय माने जो है जिसमें किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, ऐसा जो शाश्वत शिवत्व जो है उसमें संस्थित है, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। थोड़ी प्रक्रिया बता रहे हैं जिसको ध्यान दीजिए। परावाक शक्ति जो शिवाभिन्न स्वरूप है, जैसे यहाँ पर हम लोग वेदांत में लेते हैं तुरीय, फिर उसके नीचे तीन लेते हैं, सुषुप्ति है, स्वप्न है, जागृत है। इन तीन को लेकर के उसको तुरी कहते हैं। ऐसे वाणी में बैखरी वाक है, मध्यमा वाक है, जो है वह मध्यमा वाक है, पश्यंती वाक है और परा है। परा ये तुरी है। जैसे वहां पर कहते तुरीय को शिवम अद्वैतम मन्यन्ते। परावाक शक्ति जो शिव अभिन्न स्वरूपा है, वो इच्छा ज्ञान क्रिया के इस त्रिक को उत्पन्न करके कौर्गादि रूप मातृकाओं का समुन्मूलन करके पशु प्रमाता जब सविकल्प संवेदन दशा में बहिर्मुख रहते हैं, उस स्थिति में उनके अंतःकरण में मातृकाओं के विवर्तभूत स्थूल सूक्ष्म शब्दों का परामर्श कराती है। इसी को शब्दानुवेद कहते हैं। अब परावाक तो शिव स्वरूप है। अब पहले देखिए, इच्छा ज्ञान क्रिया का बीज होगा पश्यंती में है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब मध्यमा में आएगा तो वहां शब्द अर्थ एक ही भूत रहेगा, पर वो सूक्ष्म सृष्टि रहेगी, सूक्ष्म। और बैखरी में आकर के वही अब जो है वह पदार्थ अलग हो गया, शब्द अलग हो गया, पदार्थ अलग हो गया, शब्द अलग हो गया। यद्यप उससे भिन्न नहीं है शब्द, शब्द अलग मालूम हो रहा है और अर्थ उसका अलग मालूम हो रहा है। मध्यमा दशा में शब्द और अर्थ अलग नहीं रहता है, एक ही रहता है। इसीलिए सपने में हम लोग जो है वह जैसा जो है मध्यमा वाक चलती रहती है, उसी प्रकार का दृश्य सब दिखता रहता है। वहां पर उसको पृथक नहीं कर सकते, सूक्ष्म रहता है। और पश्यंती तो जो है वह बीज दशा है। अब यहाँ पर ये बताते हैं कि इच्छा ज्ञान क्रिया स्त्रिक को उत्पन्न करके कवर्दगादि रूप मातृकाओं का मिलन करके पशु प्रमाता जब सविकल्प संवेदन दशा में बहिर्मुख रहते हैं, उस स्थिति में उनके अंतःकरण में मातृकाओं के विवर्तभूत स्थूल सूक्ष्म शब्दों का परामर्श कराती है। कौन कौन कराती है? वही जो पराशक्ति। वो पराशक्ति ऐसी होती है। यहाँ भी आप देखेंगे वो परावाक ही मध्यमा बनती है, वही जो है पश्यंती बनती है, वही मध्यमा बनती है, वही बैखरी बनती है। ये बताइए, तुरीय ही जो है वह सुषुप्ति बनता है, वही स्वप्न बनता है, वही जागृत बनता है, दूसरा नहीं बनता है। इसी को शब्दानुवेद कहते हैं। इसी शब्दानुवेद के समय वर्गाधिष्ठात्री माहेश्वरी इत्यादि शक्तियां उस पशु प्रमाताओं में राग द्वेष भय काम लोभ आदि वृत्तियों का विस्तार कर देती। प्रक्रिया तो वहां से हो रही है, पर ये क्या करती हैं? ये शक्तियां क्या करती हैं कि ये शक्तियां जो है उसके अंदर जो है उसी शब्दों के अंदर बैठ करके कहीं काम उत्पन्न कर देगी, कहीं क्रोध उत्पन्न कर देगी, कहीं राग उत्पन्न कर देगी, कहीं द्वेष उत्पन्न कर देंगे। ऐसे वृत्तियों का विस्तार करती है, जिससे उनका देहादि के साथ तादात्म्य भाव ही बनकर दृढ़ हो जाता है। इससे उनकी अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों की ओर जब प्रसार करने लगती है उस दशा में घोर घोर अघोर अघोर घोर घोर पर
आदि नाम वाली माहेश्वरी आदि मातृकाएं विषया शक्ति के कारण स्वात्म विमुख पशुओं को संसार की अधर भूमिकाओं में गिरा देती। इसका अनुभव इस प्रकार का करिए कि जैसे मान लीजिए कि जो है वह ठीक आप अनुसंधान में अपने उसमें लगे, स्वरूप में लगे, और आपके निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। पर जब वृत्ति किसी भी माध्यम को लेकर के बहिर्मुख बनती है ना, क्योंकि जब आप सावधान हैं तो आपको परा से अतिरिक्त ये वाणियां नहीं है और उनसे भिन्न कोई अर्थ नहीं। पर जब यहाँ पर विश्रांत होने लगेंगे ना, माया में विश्रांति होने लगेगी, तब क्या होगा? इसीलिए कहा ना उपनिषद में द्वितीयाद्वै भयम भवति। पहले द्वितीय दर्शन होगा ना, उसके बाद भय होगा। अभेद दर्शन में तो भय नहीं होगा। तो जब यहाँ पर विश्रांत हो जाता विषयों में, तो वो जो है वह शक्तियाँ क्या करती हैं, उसमें आसक्ति उत्पन्न कर देती हैं। आसक्ति उत्पन्न कर दी तो अब कामना उत्पन्न हो गई उसकी, उसमें कोई जो है गतिरोध किया तो उसमें क्रोध उत्पन्न कर दिया। तो ये सारा का सारा काम शब्दों के माध्यम से करती रहती। नहीं तो शब्दों में क्या है? शब्दों में तो कुछ नहीं है, उसमें तो वर्ण है खाली। उससे वो कैसे लग जाता है? वह जो है सूल के समान कैसे लग जाता है? अच्छा, एक को लगता है, एक को नहीं लगता है। तो वही शब्द एक को बोल दीजिए लगेगा, एक को बोल दीजिए नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि कोई न कोई शक्ति उसके अंदर उस प्रकार का निहित है, उसी शक्ति के द्वारा उस प्रकार का भोग उसको आ जाता है। तो वही जो है वह विभिन्न प्रकार से बन जाती है, तो अधर भूमिकाओं में गिरा देती हैं। परंतु वे ही अंतर्मुख यति जनों के लिए जब अघोर रूप धारण कर लेती है, देखिए वही शक्ति है, और वही अघोर रूप धारण कर लिया उन्होंने। जब अघोर धारण कर लिया अर्थात अभेद रूप धारण करती हैं, तब उनको स्वात्म विकास रस समर्पण करती हैं। वही आपके अंदर शक्ति है, वही शक्ति देखिए एक से संबंधित होकर के हाथ को ले जाती है, नीचे के नीचे गिरा देती है, और एक से संबंधित हो जाती है वही शक्ति तो आपको ऊपर से ऊपर उठा देती है। वही शक्ति को, वही शक्ति है, दूसरी जगह नहीं है, वो ऊपर से ऊपर उठाने का हेतु हो जाती है। ऐसा ही कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी जब थे तो एक था बहुत बड़ा विद्वान और बड़ा जो है वह धनवान था। एक वेश्या में उसकी आसक्ति थी, तो कहीं जाता था तो उसको साथ में लेकर के जाता था। तो उसको जो है रथ पर बैठा करके छतरी लगा करके और ऐसे लेकर के जा रहा था। और महाप्रभु जो है वहाँ उधर से आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जोर से एक थप्पड़ मारा, बहुत तेजी से एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मार करके कहा, यहाँ क्या देखता? यहाँ देख, वो भगवान का मंदिर था। पकड़ के खींच के लगे, कहा यहाँ देख। बस जहाँ भगवान की तरफ देखा तहाँ उसको सारा जगत भूल गया, उसको सारा का सारा जगत ही भूल गया। तो शक्ति तो वही थी कि नहीं? अब वो शक्ति पलट गई। लोक में भी देखा जाता है कि देखिए एक शक्ति से ग्रस्त जो है वही मन जो है वह जगत में जाता है, फिर एकदम जो है टूट जाता है। तो ये कहते हैं कि यही अघोर शक्ति जो है वह क्या कर देती है कि अघोर रूप धारण करती है, अर्थात अभेद धारण करती है, तब उसको स्वात्म विकास रस समर्पण करती है। उसमें भेद बुद्धि नहीं उत्पन्न करती, अर्थात अभेद का उत्थापन करती है, जैसे तत्त्वमसि है। और विषयासक्त पशुओं के लिए तुम तो बैगनपुरी हो। हाँ देखिए वहां तक कह दिया कि तो अब चमत्कार उसके अंदर होगा, मैं ब्रह्म हूँ, देखो है। और वहाँ तुम तो जो है बैगनपुरी हो, तुम जो मैंने बैगनपुरी हो, मैंने अपने शरीर को लेकर के उसी प्रकार का नाम का अभ्यास कर लेता है। तो शब्द तो है ना, तत्त्वमसि भी एक शब्द है और तुम्हारा नाम बैगनपुरी है। चलो अब एक जो है वह अब एक आप पकड़ लिया, एक नाम छोड़ करके बैगनपुरी पकड़ लिया उसको कि ये मेरा नाम है। तो जीवन पर्यंत बैगनपुरी ही मान लेता, बैठता है। ये शब्द से ही छूटता है। देखिए एक शब्द से बधा था तो एक शब्द से ही छूटता है।
वही उपनिषद के शब्दों के द्वारा फिर वो छूटता है। शब्द से ही बधता है और शब्द से ही छूटता है। ये यहाँ एक प्रसंग में बात एक आती, और यह ये अड़व पाए की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि अड़व पाए वालों को जरा सा भी जो है असावधानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो चित्त है, चित्त घूम करके जो है वह अलग चला जाता है। शाक्तोपाय में ये बात नहीं बताया, और जो है सांभवोपाय में वह स्थिति जो है वह बड़ी सुदृढ़ स्थिति है, पर आड़ोपाय वाले को जो है वह बीजावधानम इत्यादि के द्वारा सावधान रहने को कहा। अब अभ्यास कैसे करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर बताते हैं कि अभ्यास कैसे करना चाहिए। यह जो अघोर घोर घोर घोरतर मातृकाओं से अधिष्ठित त्रिस्वरूप अष्टवर्गज शब्द राशि है, इसके भी आदि मध्य अंत तीन भेद हैं। निर्विकल्प परारूप शिव ही इसका अधिष्ठान, इनका अधिष्ठान है। अतः उससे अभेद भावना के सिद्ध हो जाने पर यह शब्द राशि भी शिव स्वरूप होकर के बंधन कारक नहीं होती है। ये तीन जो बताया मातृकाओं से अधिष्ठित तीन स्वरूप बताया, अष्टवर्गज जो शब्द राशि है इसका तीन स्वरूप बता दिया। अब इसके भी आदि मध्य अंत तीन भेद हैं। तो निर्विकल्प जो परारूप है यही इसका है अधिष्ठान, और उससे अभेद भावना के सिद्ध हो जाने पर यह शब्द राशि को शिव स्वरूप होकर के बंधन कारक नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, वो ज्ञान से अंदर कोई चीज बनती है। कौन से शब्द का अर्थ अंदर आपके अंदर क्या, उसका स्वरूप ज्ञान किस प्रकार का है। यदि आप जो है वह ठीक प्रकार से विचार करेंगे, जैसे क्या है कि आजकल वैज्ञानिक लोग हैं, तो वैज्ञानिक लोग जिस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते 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 ये सभी चीजों को वो अणु रूप देखते हैं। वो कहते हैं अणु ही घूम रहा है और बड़ी तेजी से घूम रहा है, बड़ी तेजी से घूम रहा है, उससे जो है उसी प्रकार से ये आकृति दिख रही है। अणु से भिन्न उनको कोई आकृति नहीं दिखाई देगी। तो इसी प्रकार ये संपूर्ण जगत का मूल जो शिव तत्व है, जो मूल में यदि शिव रूप करके जो है वह गृहीत होगा तो सभी शब्दों का एक ही अर्थ बन जाएगा। फिर क्या होगा कि वह जो है जितने माहेश्वरी इत्यादि ये शब्दानुवेद के द्वारा बाह्य वृत्ति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होती है। इसके लिए करना क्या पड़ता है, तो कहा त्रिषु चतुर्थम तैलवद आसेच्यम, त्रिषु चतुर्थम तैलवद आसेच्यम। अब ये तीन प्रकार की जो ये शक्तियां हैं, अथवा तीन जो ये अवस्थाएं हैं, कौन है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन जो अवस्थाएं हैं, इसमें चतुर्थम आशिच्य, इसको चतुर्थ को सींच देना चाहिए। इसमें चतुर्थ को क्या कर देना चाहिए, इसमें चतुर्थ को इसमें व्याप्त कर देना चाहिए। तीनों चतुर्थ से व्याप्त हो। वेदांत के प्रक्रिया के अनुसार भी तुरीय यही है आधार, और उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति है कल्पित। तो तुरीय तो उसमें व्याप्त है ही है, तुरीय का अपलाप आप कहीं से कर नहीं सकते। लेकिन क्या होता है कि अपलाप तो आप नहीं कर सकते, पर अभ्यास न होने के कारण तुरीय रूप से हम ग्रहित नहीं कर पाते हैं जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को। तो धीरे धीरे अभ्यास करके इनको जो है वेदांत से बाधित क्रम से अभ्यास करो, इन्हें धीरे धीरे करके इसको फैलाना चाहिए। तैलवद इसलिए कहा कि तैल जो है ना ऐसे छोड़ देते, यहाँ फैल जाता, फिर ऐसे फैल जाता, ऐसे फैलता जाता। पानी पर एक जगह तेल छोड़ दो तो फिर वो
तो फैलता जाता है, तो धीरे 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 करके व्याप्त कर लेता है। इसी प्रकार धीरे धीरे तुरीयाभ्यास के द्वारा इन तीनों को व्याप्त करना चाहिए। तीनों को ऐसा सिंचित कर दे कि वो तेल ही तेल, वो तुरी ही जो है वह दिखाई दे, तुरी ही का ग्रहण हो, बाकी ये तीनों का ग्रहण न हो। त्रिषु तीनों में चतुर्थम तुरीयम तैलवद आशेच्यम। पूर्व सूत्रोक्त घोरादि अधिष्ठित विकल्पोद्बोधक त्रिप्रकार जो शब्द हैं, तीन प्रकार के जो शब्द हैं, क्योंकि तुरी है अशब्द पद, तुरी है अशब्द पद, और ये तीन प्रकार के घोर, घोरतर, अघोर, ये तीन, एक तो ग्रहणीय पद है और दो जो है वह त्याज्य है। एक ग्रहण करने योग्य है और दो है त्याज्य। पर वस्तुतः जो है तुरी जो परावाक है वो परा में ये कल्पित है तीनों, और घोर के कारण अघोर कह देते हम, घोर के कारण अघोर कह देते हैं, और उसकी ही विषम स्थिति में घोरतर, घोर घोरतर हो जाता है। पर परा जो वाक है वहां पर ये तीनों शब्दों का प्रयोग नहीं है, तीनों नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पूर्व सूत्रोक्त घोरादि अधिष्ठित विकल्पोद्बोधक त्रिप्रकार जो शब्द है, उनमें शुद्ध विद्या प्रकाश रूप आनंद रसात्मक परशिव का आसेचन, यानी अभिन्न अधिष्ठान तथा भावना करने से तन्मय भाव हो जाने पर शब्द राशि चिद रसमय होकर के बंधकारक नहीं होती है। इसी को और स्पष्ट करते हैं। पूर्व सूत्र में निर्णीत जो घोरादि संज्ञक पशु विमोहक मातृकाएं हैं, उनमें उनसे अधिष्ठित जो स्थूल सूक्ष्म वर्णात्मक विकल्प हैं, उनके आदि अंत जहाँ विकल्पा भाषणी है, अधिष्ठान रूप से प्रतीयमान जो चिन्मय विशुद्ध रस है, उसी रस से मध्य में भासमान विकल्पों को सिक्त करते रहना चाहिए। इसी को तो संकेत करते गीता में आदव अंते नास्ति वर्तमान है कि तत्तथा, जो आदि अंत में है वही वर्तमान में भी है। जो आदि में था, जो अंत में रहेगा, वही वर्तमान में। तो उसके द्वारा इसको क्या करते रहना चाहिए, इसको चिंतित करते रहना चाहिए। इस समय भी वही है जो आदि में परमेश्वर था, जो आपका स्वरूप आदि में है, जो आपका स्वरूप अंत में है, वही इस समय भी है। शरीर भले ही दिख रहा हो और शरीर नहीं है, वही है आपका स्वरूप, वो चेतन स्वरूप। तो इसी को कहते हैं कि ऐसा करने से भेद प्रथा गल कर चिद रस में घुल मिलकर तन्मय भूत हो गए। अब चिद रस में हो गया खाली, अधिष्ठान में वेदांत दृष्टि से बाधित हो गया, और इसमें क्या है कि घुल मिल करके समाप्त हो गया। इस प्रकार अनुसंधान होते ही विकल्पों का बंधनात्मक व्यापार समाप्त हो जाएगा और अनपायनी अखंड चिद रसानुभूति रूपा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वर्णात्मक प्रमात्र भेदों को निम्नांकित रूप से भी समझना चाहिए। कैसे? यथा अघोर, घोराघोर, घोर, तीन प्रकार से, अघोर, घोराघोर, घोर। इसी को अभेद, भेदाभेद, भेद रूप से तीन प्रमाता कहा गया है। इनका स्वरूप क्या है? चिद रूपो हम सर्वोयम ममैव विभवः, मैं चिद रूप हूँ, ये सारा का सारा विश्व मेरा संकल्पात्मक विभव है। यह अभेदानुभव अघोर शब्द से कहा जाता है, इसी का नाम है अघोर चिंतन। और जीवो हम इदम सर्वम जगत न मत्कृतम अन्य नैव केनापि कृतम ईश्वरेण वा निर्मितम